गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स। मिशन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः मनोज कुमार आपके बीच ए और एन के कुछ खास प्रयोग के बारे में आज बात करेंगे। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण थोड़ी सी मेरी आवाज़ रुक गई थी। आज उसको सुधार करते हुए पुनः मैं आपके बीच उसी रूल से आगे बढ़ेंगे जिस रूल से हम लोगों की आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। चलते हैं उस रूल की तरफ जिस रूल में हमने देखा था कि अगर किसी वाक्य में मैनी मैनी रेदर वाइट हो और इसके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी ए मैन वाज इंजर्ड, मैनी ए मैन वाज इंजर्ड। हमने इस रूल तक देखा था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो को और रूल को आगे बढ़ाते हुए हम नए रूल की तरफ बढ़ते हैं। और नया रूल होगा मेरा कि ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग हम रेट बताने यानी कि कोई दर बताने, जैसे कि केला 50 रुपये दर्जन बेची जाती है। अब देखिए रेट बता रहा है, रेट क्या है? 50 रुपये प्रति दर्जन, ये रेट है। तो इस प्रति के जगह पर हम दर बताने के लिए जो पड़ती है उस दर को बताने के लिए हम लोग एक का प्रयोग करते हैं। जैसे बनानास, बनानास आर सोल्ड एट ₹50 ए डजन। देखिए डजन के पहले मैंने का प्रयोग किया, डजन के पहले हमने एक का प्रयोग किया। उसी प्रकार से स्पीड बताने के लिए भी, स्पीड बताने के लिए भी ए का भी प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं स्पीड बताने के लिए। अब जैसे स्पीड बताने के लिए यानी गति बताने के लिए, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है, की रफ्तार से दौड़ रही है, दौड़ रही है। स्पीड बता रहा है 110 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी कि द ट्रेन इज द ट्रेन इज रनिंग एट 110 किलोमीटर एन आवर, एन आवर। देखिए
गति बताने के लिए हम लोग भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि रेट यानी कि दर और गति बताने के लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस किस कंडीशन में हम ए या एन का प्रयोग कर देते हैं खास करके। और अगला है मेरा कि जनरली हम लोग जनरली जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः हम लोग कहते हैं इसको, अगर ये है तो हम लोग इसको कहते हैं 100 100, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है अगर हम उसे ए 100 कहते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, 1000 1000, लेकिन बेटर है कि ए 1000 हम कहें इसे, ये कहते हैं हम लोग। तो ये भी एक तरीका है ए का प्रयोग करने के लिए। ये भी हम इसको लोगों तक या आप तक हम इसलिए पहुंचाने की कोशिश की, कहीं अगर वन के जगह पर अगर ए लिखा हो, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये भी होता है। तो अगले की तरफ चलते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे 1/2 हुआ, 1/2, 1/2, 1/2, एक फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए ऐसी स्थिति में इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको कहे कि हम मुझे आधा किलो आलू चाहिए, आलू चाहिए, ऐसे कंडीशन में से आधा किलो हम तो बोल दिए हिंदी में आधा किलो, इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, इसको हम लिखते हैं हाफ ए किलो। आई वांट हाफ ए किलो ऑफ पोटैटो, मुझे 1.5 किलो चीनी चाहिए। आई वांट 1.5 ए किलो। देखिए ऐसे कंडीशन में हम इस तरह से ए का प्रयोग करते हैं, यानी हम 1.5 किलो लिखते हैं, या इसको हम दूसरी तरफ से 1 किलो एंड ए हाफ, 1 किलो एंड ए हाफ, इसको हम 1 किलो एंड ए 1 किलो एंड 1 किलो एंड ए हाफ, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1.5 किलो या 1 किलो एंड ए हाफ, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1.5 को 1/2 को, इस तरह से भी हम लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है मेरा कि अगर कुछ खास जाति हो, खास जाति, खास जाति को बताने के लिए भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बहुत सारे जानवर हैं, उस जान उस जानवर में एक खास जाति है गाय। तो जब खास जाति को बताना हो तो भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक
पालतू जानवर है, लिख सकते हैं ए काव इज ए पेट पल। ये खास हो गया, ये खास जाति है, गाय एक जाति है जानवरों में, उसके बारे में बता रहा है। गाय एक पालतू जानवर है। घोड़ा एक मजबूत जानवर है। ए हॉर्स इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब इसको हम देख सकते हैं, जानवरों में एक खास जानवर है जिसका नाम घोड़ा है, और इस घोड़ा का खासियत है कि एक मजबूत जानवर है। इस खास जानवर को बोध करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ये तो मेरा इस रूल में हमने ये देखा। आगे हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल मेरा क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला रूल है मेरा कि कुछ खास फ्रेज होते हैं, कुछ खास फ्रेज जिसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो बना बनाया होता है। जैसे इन्हेड़ी, कुछ खास फ्रेज होते हैं जिसके साथ आर्टिकल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इन ए हड़ी, एट ए डिस्काउंट, मेक ए आइस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स का लिस्ट है। हम अगले वीडियो में उस लिस्ट को डाउनलोड करके दे देंगे आप लोग को। तो वैसे वर्ड्स के साथ हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग ऑलवेज रहता है। और जब इसी में हम अगला रूल देख सकते हैं, अगर किसी वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग अगर नाउन की तरह करें, उस वर्ब के पहले हम ए या एन का प्रयोग, वर्ब के पहले ये ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज gone for a walk, या आई हैव gone for drink। ये जो है ये नाउन की तरह काम करता है। ऐसे कंडीशन में भी हम उस वर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि किसी खास स्थिति में, किसी खास कंडीशन में हम ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तो हमारा लगभग ए या एन के यूज को हमने देखा, लगभग लगभग समाप्त पे है ये। रूल्स बचे हुए जो हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम उसको सीखेंगे कि किस कंडीशन में ए या एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी तक हमने दोस्तों देखा कि ए या एन का यूज हम किस किस कंडीशन में कर लेते हैं और किस किस कंडीशन में करते हैं, किस किस परिस्थिति में हम कर रहे हैं, और उसके उच्चारण के अनुसार भी हमने बताया ए या एन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफिनिट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम किस किस स्थिति में करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने बताया ए एन का प्रयोग। अब हम चलते हैं डिफिनिट आर्टिकल दी के प्रयोग की तरफ। तो आज हमारा हमारा जो आज वीडियो होगा वो होगा डिफिनिट आर्टिकल दी के लिए। तो दी के प्रयोग में दोस्तों थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। ए या एन से ज़्यादा बड़ा दी का प्रयोग है। हम दी के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट
आर्टिकल जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति को बताता है, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है, निश्चित होना चाहिए। अब इसी यूज में हम लोग देखेंगे आज कि दी का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो दी का प्रयोग हम सबसे पहले देखते हैं। दी का पहले दो तीन इसका नियम है कि अगर दी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, अगर दी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, ऐसी स्थिति में यह होल क्लास पूर्ण जाति का संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल, शेर एक जंगली जानवर होता है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दी प्लस लाइन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। ऐसे स्थिति में ये ठीक से विजुअल नहीं आ रहा है, इस कलर को चेंज कर देते हैं तो शायद ये कलर आ जाए। ये भी ज्यादा नहीं है, ब्लैक पे ही रखें कि दी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब दी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, वह पूरे जाति का बोध करता है। का मतलब हो गया द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल, दैट मीन्स शेर एक जंगली जानवर होता है। तो पहले कंडीशन में आया हमारा, लेकिन इसमें एक चीज और होता है। दी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो यह खास व्यक्ति या वस्तु का भी बोध करता है, खास व्यक्ति या वस्तु का भी बोध करता है, खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है। अब ये कैसे, कंफ्यूज नहीं हुए दोस्त। देख लीजिए यहाँ पे, तो दी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, लेकिन दी प्लस सिंगुलर नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये खास वस्तु या व्यक्ति का भी बोध करता है। अगर मैं लिखूं द लायन वाज वेरी ओल्ड, अब देखिए ये भी दी है और यहाँ पे ये लाइन जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन, लेकिन यह पूरे जाति का बोध नहीं करा करके उस खास शेर की बात करता है जो बहुत बूढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दी प्लस सिंगुलर नाउन पूरे जाति का भी बोध कराता है और दी प्लस सिंगुलर नाउन खास वस्तु या व्यक्ति का भी बोध कराता है। ये पहला में देखते हैं कि दी का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। हमने देखा इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक संपूर्ण जाति को बताने के लिए और दूसरा खास वस्तु या व्यक्ति को बताने। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, ये है दी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं अगर दी के बाद अगर प्लुरल नाउन हो तब क्या करेंगे? जब दी के बाद प्लुरल नाउन हो, यह शब्द खास
वस्तु व्यक्ति या जो भी चीज है उसकी खास विशेषता को बताता है, खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। जैसे दी बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, दी बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब मैं देखता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दी या द का प्रयोग किए हैं, उसके बाद बॉयज क्या है, ये प्लूरल है प्लस काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है। ऐसी स्थिति में ये जो है ये खास लड़कों की बात कर रहा है कि माना कि क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें 5, 6, 10, 20 बच्चों को बोध कराने के लिए हम बोल सकते हैं दी बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट या दी बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो ये खास वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए हम दी प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे है कि दी cows do not give milk, the cows do not give milk। ये खास ये खास गाय की बात कर, वो गाय, ये गाय जो है ये दूध नहीं देती है, यानी कि ये खास गाय की बात हो रही है जो दूध नहीं देती है। तो दी प्लस प्लूरल नाउन हमेशा किसी न किसी रूप से खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। तो ये भी आपने देख लिया कि दी प्लस प्लूरल नाउन, दी प्लस प्लूरल नाउन। इसी में एक आता है दोस्त की दी प्लस दी प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अगर दी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, दी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम उसे भी खास वस्तु या व्यक्ति के बारे का, वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है, खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। जैसे द वाटर वाज डर्टी। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिएगा वाटर को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाटर क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल नाउन रहे और उसके पहले अगर दी लगा रहे या द लगा रहे तो खास की बात कर, क्या द वाटर वाज डर्टी, पानी गंदा था, क्या दुनिया की सारी पानी गंदे थे? नहीं, खास पानी की बात कर रहा है। जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं तो खास वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है। जनरली साधारणतः होता क्या कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन डजंट टेक एनी आर्टिकल, ये कोई आर्टिकल नहीं लेता है खास, जनरली। लेकिन अगर उसे खास बनाना हो उसके पहले यदा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। दी के यूज के बारे में हमने बताया था, दी का यूज हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, वो भी यूज आगे हम देखते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके जो जो मुझे लगेगा मेरे पास टाइम है, समय है, तो हम उस समय में दी के यूज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला रूल हम देखते हैं कि
का यूज जो हम लोग करते हैं, दी का यूज, दी का प्रयोग, कहता है कि अगर कोई नाउन, ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाउन, कोई नाउन, कोई नाउन हो किसी पैराग्राफ में, ऐसे में, या कुछ लिख रहे हैं, वो 4 लाइन 5 लाइन लिख रहे हैं, अगर कोई नाउन पैराग्राफ में पहली बार प्रयोग हो, पहली बार प्रयोग हो, पहली बार प्रयोग हो, और वह नाउन, नाउन मेरा प्लस काउंटेबल हो, सिंगुलर प्लस काउंटेबल हो, तो हम लोग उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले ए या प्रयोग कर, पैराग्राफ में, किसी ऐसे में, किसी भी उच्चारण लिखने में, अगर किसी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर पहली बार करते हैं, उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बट उसी नाउन का प्रयोग, उसी नाउन का प्रयोग उसी पैराग्राफ में, पैराग्राफ में अगर दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, तब उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले दी या द का प्रयोग। गौर करने वाली बात है दोस्त कि अगर किसी पैराग्राफ में, ऐसे में, या 2 4 लाइन लिखने में अगर किसी नाउन का प्रयोग हमने पहली बार किया है और वह नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो, उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसी पैराग्राफ में, उसी लाइन में, उसी ऐसे में अगर उस नाउन का प्रयोग दोबारा हो रहा है, तो पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि देयर वाज ए किंग डैश, किंग वाज ब्लाइंड। अब गौर कीजिएगा, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, तो ये किंग जो है, ये क्या है, नाउन है, नाउन है, और यह सिंगुलर भी है प्लस काउंटेबल भी है। हमने क्या देखा, उस किंग के पहले ए या एन का प्रयोग किया, और यही उसी कहानी में उसी किंग का प्रयोग दोबारा हुआ है, उसी किंग का प्रयोग दोबारा हुआ है। ऐसी स्थिति में उस किंग के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करके हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा द। ठीक, अब मैं लिखूं अगर आई हैव ए पेन, आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक नई कलम है, लेकिन कलम, द पेन वाज नॉट, कि मेरे पास एक कलम है, और उसी कलम का चर्चा फिर दोबारा हो रहा है, वह कलम अच्छा नहीं है, द पेन वाज नॉट गुड। ऐसे कंडीशन में हम नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि दी का प्रयोग, दी का जो प्रयोग होता है, दी का प्रयोग रेंजेस ऑफ माउंटेन, रेंजेस ऑफ माउंटेन के पहले करते हैं, रेंजेस ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखला,
उसके नाम के पहले करते हैं, ना कि ना कि किसी पिक यानी कि चोटी के नाम के। अब देखिए बहुत सारे एरर इस तरह से पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स या एरर, जैसे दी माउंट द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। अगर मैं लिखूं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये हमारा ये हुआ ए, और इसको मैं देखूं बी। दोस्तों बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, कहीं ना कहीं तो एरर है, एरर है दोस्तों। फिर बताइए कहाँ पे है एरर, है यहाँ पे द माउंट एवरेस्ट पे। क्यों कहता माउंट एवरेस्ट ये जो है द नेम ऑफ ए पिक, किसी चोटी का नाम, किसी चोटी का नाम है, और किसी चोटी के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो करते किसके हैं साथ है रेंजेस ऑफ माउंटेन, पहाड़ के नाम के पहले बहुत सारे रेंजेस हैं, और हिमालय पर तो बहुत सारे रेंजेस, बहुत सारे। ऐसी स्थिति में जिस पहाड़ पे बहुत सारे रेंजेस हो उस पहाड़ के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। हिमालय जो है ये एक रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, रेंजेस ऑफ माउंटेन है, इसलिए इस हिमालय के पहले दी का प्रयोग होगा, माउंट एवरेस्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं। आज समझ रहे दोस्तों, जब किसी चोटी का नाम हो उस चोटी के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो करते किसके साथ है, इस बार बहुत सारे रेंज हो उस रेंज के नाम के पहले, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स उस पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय के पहले हमने किया है। ये तो रहा मेरा कुछ खास यूज, और इसी खास यूज में हम थोड़ा एक दो रूल और हम आगे बढ़ाते हैं कि किस किस कंडीशन में दी का प्रयोग देखते हैं। हम कुछ वाटर बॉडी लेते हैं, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी लेते हैं जैसे ओशियन, महासागर, सी, रिवर, नैल, बेस, ये सब जो है ना, ये सब सब के सब वाटर बॉडी है, और वो इस वाटर बॉडी के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। हम लोग इसके पहले सबके पहले दी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे दी पैसिफिक और दी लार्जेस्ट ओशियन द वर्ल्ड। अब देखिए पैसिफिक
प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एक महासागर का, किसी भी महासागर के नाम के पहले हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे सी हुआ, सी मेडिटेरियन सी is the west of इंडिया। भूमध्य सागर भारत के पश्चिम में है। सागर यानी कि समुद्र। समुद्र के नाम के पहले भी हम सी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि मेडिटेरियन सी, नेम ऑफ द सी। जब नेम ऑफ द सी हो तो उसके पहले भी हम सी का प्रयोग करते हैं। अब आता रिवर। द गंगा इज ए एक्यूरेट रिवर। कहता है गंगा एक पवित्र नदी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गंगा इज द नेम ऑफ रिवर। किसी रिवर का नाम हो, उस रिवर के नाम के पहले जल का प्रयोग करते हैं। अब आता है कैनल्स। द इंदिरा कैनल इज इन राजस्थान। इंदिरा कैनल, ये इंदिरा कैनल जो है एक नहर का नाम है। जब नहर का नाम हो, उस नहर के नाम के सी का प्रयोग करते हैं। आता वेस। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल इज वेरी बहुत सुंदर है। अब देखिए, बे ऑफ बंगाल इज द नेम ऑफ द वेस। खाड़ी का नाम है। खाड़ी का नाम हो, खाड़ी के पहले भी लोग सी का प्रयोग देख सकते हैं आप। दीज आर वाटर बॉडीज, सब के सब कैन सी, रिवर, कैनल, बेस, सब के सब वाटर बॉडीज हैं। इस वाटर बॉडीज के नाम के पहले कल सी का प्रयोग करते हैं। तो एक दो और रूल की तरफ चलते हैं। तो हम सी का प्रयोग, सी का प्रयोग रूल तो बहुत सारे हैं। अगर हम इस बुक की बुक से धार्मिक पुस्तक या हम नेम ऑफ दी के नाम के सी का प्रयोग कर, वो कैसे देखिए। फिर हम देखे हैं टेस आई नो रिलीजियस बुक ऑफ उस रामायण। और करने वाली बात है
रामायणा यस बुक है, हिंदूज का धार्मिक पुस्तक। इसके पहले हम द कुरान carry pick up Quran of the holy book of Islam। पवित्र ग्रंथ का नाम है, इस नाम हम देखें, नाम के पहले ती का प्रयोग पर द हिंदू इज ए वेरी पर द हिंदू इज ए वेरी गुड न्यूज पेपर। यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदू है द न्यूज पेपर, पेपर के नाम के पहले हमने कल का प्रयोग, जिस बुक हो या नेम ऑफ न्यूज पेपर हो, इसी स्थिति में हम विकल्प का प्रयोग है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट जो यातायात, यातायात के साधन हम देखते हैं, जैसे प्लेन, ये सब स्पोर्ट्स के साधन है, ट्रांसपोर्ट का प्रयोग। इंडियन लाइन वेरी, अब देखिए यहाँ पे ये नेम है इंडियन एयरलाइन की। जब कोई प्लेन के जो नाम होते हैं इंडियन एयर या दी, ये नेम ऑफ द एयरलाइन, इस एयरलाइन के नाम है। अब उसी तरह से हम देखते हैं नेम दी काली फॉर फास्ट ए ट्रेन फॉर दिल्ली। अब दिस इज द नेम ऑफ ए ट्रेन, इसी ट्रेन का नाम है भाई, उस ट्रेन के नाम के पे विक्रांता was very big name of the, इसी का नाम पहले विकल्प दी का प्रयोग। देख सकते दोस्तों, हमने कुछ रूल्स को बताया, दी के प्रयोग को बताया, पहले हमने कैन के कुछ खास रूल्स को भी बताया। तो वीडियो बनाना हो जाए, इसलिए मैं दी के अगले यूज को
ठीक है, जो खास और भी यूज़ बचे हुए हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। करता हूँ दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। राइट, अगले वीडियो